यूपीए 2, Yes. you've seen their good times, और अब आप छोड़ रहे हैं क्यों? देखिए, गुड टाइम बैड टाइम की बात नहीं है ऐश्वर्या जी। आपने कहा 2011 तब भी गुड टाइम इसलिए नहीं थे कि जिस प्रकार से D7 में वहीं पे जो गवर्नमेंट का जिसका हम नाम नहीं लेते हैं, तब वो जिस प्रकार का रिएक्शन उन्होंने गवर्नमेंट का हाल कर दिया था, जो शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। और आपने एक इनिशियल सवाल पूछा कि इजी, इट वाज नॉट इजी फॉर मी। 15 साल जिस पार्टी को आपने दिन दिए रात दिए, ये बहुत मुश्किल डिसीजन था। और जो अभी गौरव भाई ने बात की, देखिए आपने कहा सिंक्रोनाइजेशन, हमारी कभी बात भी नहीं हुई है और हम दोनों यहाँ पे बैठे, मैं आपको चैलेंज से कभी नहीं, गौरव जी नहीं, आज रामनवमी के दिन हम बात कर रहे हैं। मैं इनकी तरफ कह के देख सकता हूँ कि मेरी इनसे कभी बात नहीं, कभी नहीं हुई। और रामनवमी के दिन हम ये चीज आप बोल रहे हैं आपको, वी विल नॉट लाई टुडे, कि भाई कोई सवाल ही नहीं है। और बात सिंक्रोनाइजेशन की नहीं है। आज किसी भी कांग्रेस के प्रवक्ता जो पार्टी में है, आप 1 to 1 उनको बात कर लीजिए, क्या इनके दिल की बात नहीं है? और ये बात देखिए किसी प्रवक्ता की नहीं, आम आदमी की बात है कि क्या कोई इतनी चीज नहीं समझ सकता है कि जिस देश में सनातन, जिस देश की आत्मा है, वहां पे अपमान है और उस पार्टी में ये कहा जाए कि आप इस पे चुप रहिए। ये मेरी, गौरव भाई की, किसी प्रवक्ता की, किसी नेता की बात नहीं है, ये किसी के अहंकार की बात है कि इतनी बड़ी चीज को भी ब्लंडर करने के बाद भी ये स्टेप लेने की इनकी हिम्मत नहीं। बट प्रभु राम से कैसा अहंकार, मतलब मैं समझा नहीं। आप कह रहे अहंकार की बात है, गौरव भाई आ रहा हूं इस पे साहब, लेकिन रोहन जी आपने कहा अहंकार की बात है, ये किसका अहंकार हो सकता है? प्रभु राम से, मतलब भगवान से, आप माने ना माने, लेकिन एक शक्ति से, एक ताकत से, उनसे कैसा अहंकार? ये है कि हमको ग्रास रूट की बात से कोई मतलब नहीं, हमको देश की now that's the point. That's what I'm saying. They have seen the power for last 60 years. They have seen Raj Sabha for last so many years. They are not bothered what's happening on ground. Whether it is my feedback or Gaurav bhai's feedback or any pravakta's feedback. Don't you feel? हालत देख लीजिए ना क्या है। मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ, ये क्या हुआ, ये हर, मुझे लगता है, देखिए और एक चीज बोलना चाहूंगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता हर राज्य में है, लाखों की संख्या में होंगे, वो बेचारे क्या फेस करते होंगे? आज वोट मांगने जा रहे हैं, मैं दिल से ये चीज बोल रहा हूँ, उनकी क्या गलती है? उन्होंने पॉलिसी नक्की नहीं की। जब गौरव भाई को पूछेंगे कि आपकी पार्टी ने सनातन के अपमान पे क्यों चुप्पी साधी, मुझे बताइए कार्यकर्ता क्या बोलेगा? उनके लिए ठीक है, राज्यसभा सीट है, हाथ चुनाव हार गए। नहीं, आपने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा तो खुद सेल्फ वो कर रहे हैं कि मेरे को टिकट लड़ना है, आपने इन लोगों से बात करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि कांग्रेस में खड़गे साहब से बात करने का तो कोई फायदा नहीं, ये तो रिपोर्टर भी जानता है। मैं सबसे बहुत क्लोजली काम किया था, सोशल मीडिया हेड ऑल्सो, प्रियंका जी बात हो, सोनिया जी, राहुल जी की बात हो, सबसे बड़ी चीज। तो फिर अगर इतने क्लोज थे तो आप समझा नहीं पाए? देखिए आप समझ नहीं रहे, जब कोटरी बन जाती है, कोटरी बन जाती है, राइट? मैं आपको कह रहा हूं, जिस व्यक्ति का हम नाम ना उन्होंने लिया, हमने लिया, एक हमारी खुद की एक लिमिटेशन है, हम लोग नहीं लेना चाहते। ठीक। 2 साल से जब से इस व्यक्ति ने डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी में अपना काम किया, तब से ये हाल बद से बदतर होता गया। ये ब्लंडर्स हैं, मैं इसको गलती नहीं कहूंगा, दीज आर ऑल ब्लंडर्स। यू आर, जब सनातन की बात और सुरजेवाला की, आप तिगड़ी की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं किसी के नाम में नहीं कहूंगा। जो कम्युनिकेशन 2 साल से जो हाल चल रहा है कि ग्रास रूट के फीडबैक को, वर्कर के फीडबैक को काट दीजिए आप। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि अगर किसी को आप जिम्मेदारी देते हैं, अगर मैं पार्टी का नेता हूं, अगर मैंने आपको जिम्मेदारी दी, मेरी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी, उसको मैं चेक करता रहूं, वेदर वो सक्सेसफुली निभा रहे हैं, क्या उनकी डिसीजन से पार्टी के ग्रास रूट के जो फीडबैक है, नैरेटिव है, उस पर क्या नहीं। नो, आप दोनों ने छोड़ते समय बात नहीं की, पर आप जब दोनों कांग्रेस में थे तब आप लोगों की बात नहीं हुई। यू आर टेकन एज अ फ्रंट लाइन ऑफ द कांग्रेस कि भाई कुछ भी बात है, भाई संबित पात्रा से आपकी डिबेट, आपकी बाकी लोगों से डिबेट, दे बीन वेरी पॉपुलर। और एज एन एंकर मेरे को भी लगता था यार कांग्रेस से कि यार एक दिन आई शुड, मैं सच बता रहा हूं, मैंने एक बार सुधांशु जी को बोला कि सुधांशु जी एक दिन यार मेरे को ना गौरव वल्लभ या फिर रोहन जी के साथ आपका एक डिबेट करना है ना? बट कांग्रेस पार्टी का तो स्पेशल प्रेम है रिपब्लिक के साथ। उसका मैं आपको कहूंगा, जब ये बैन करने की बात आई, तब भी मैंने ये मुद्दा उठाया। आपका मुद्दा है, आप मीडिया को कहीं आप जाके बात कीजिए ना, यू आर लिविंग द स्पेस इन मीडिया। सिर्फ रिपब्लिक की बात नहीं, असम में चैनल बैन कर दिए, रीजनल चैनल बैन। अच्छा, आपको और एक आयरनी करिए, जिसको बैन किया वहां ये कहा कि इंडिया गठबंधन ने बैन किया, और इंडिया गठबंधन की आम आदमी पार्टी जाती है वहां पे। अरे समाजवादी पार्टी आ रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है, ये कौन सा बैन हुआ? बिल्कुल रोहन जी, यू आर अवॉइडिंग द सिचुएशन। ओके गौरव जी, छोड़ते वक्त नहीं, लेकिन कांग्रेस में भी बात नहीं हुई थी व्हेन यू वर बोथ देयर, और जब आप लोगों को पत्रकार वार्ता करने के लिए बोल दिया जाता था, डिफेंड करने के लिए बोल दिया, तब भी आप लोगों ने बात, मतलब आपने कहा कि आपकी किसी ने सुनी नहीं, आपने हाथ जोड़ के गए, वो कह रहे हैं मैं क्लोजली काम करता था, तब भी नहीं, बट आपस में बात भी नहीं हुई। जो सेकंड टीयर लीडर्स हैं, इन लोगों से भी कभी बात नहीं हुई। ये क्यों हुआ, इसका कारण समझिए। ऐसा है, जो मैंने 3 मुद्दे गिनाए, रोहन जी ने जो बात करी, ये क्यों हुई, ये कांग्रेस पार्टी इस हाल पे क्यों आई, उसका कारण समझना आपके लिए और दर्शकों के लिए, जनता के लिए। कांग्रेस पार्टी में जो लोग निर्णय कर रहे हैं, उन्होंने आज तक क्लास के मॉनिटर का चुनाव भी लड़ा नहीं, क्या बोल चुके हैं, ठीक है? अब जिस आदमी को चुनाव ही नहीं लड़ना, उसको क्या मतलब है
कि ग्राउंड पे क्या रियलिटी है। मैं आपको एक एग्जांपल, पार्टी का तो बेड़ा गर्क हो मेरी गया। बात सुनो, प्लीज बोलिए। 1998 में मैं कॉलेज से निकल रहा था। मैं टीवी पर जिस आदमी को देखता था कांग्रेस का प्रवक्ता, वो भी आज भी वही बैठा है, वही लिख के देता है कि राम मंदिर में नहीं जाएंगे और अपने सिग्नेचर करता है, अपना नाम ऊपर लिखता है। दूसरा आदमी बताता हूँ, नाम नहीं अरे लेंगे। नहीं, आपको हाँ, पता ठीक, पड़ रहा है और आपके समझ गया मैं। दर्शकों को भी पता पड़ रहा है। ठीक, आप बोलिए। दूसरा आदमी जो टिकट देता है, जैसे फलाना को यहाँ से टिकट सूरत देना है, टिकट हाँ। देना और साइन करता है, उसको ऐश्वर्या जी उत्तर प्रदेश और बिहार अलग राज्य है, इस पे कंफ्यूजन है। मैं मजाक कर रहा मैं आप अगर मैं मजाक कर रहा भगवान राम के दिन आज आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे को ये बता रहे हो मैं कि झूठ कांग्रेस नहीं, में मैं गौरव झूठ जी, नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं रोहन बोल जी, रहा हूँ। अगर मैं आपको एक कांग्रेस में ऐसा नेता है कोई जो टिकट दे रहा है, उसको ये नहीं पता कि ऐश्वर्या जी, मैं आपको This is amazing. मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ और ये जो सुन रहे हैं हाँ। सारे रिपोर्टर्स को बोल रहा हूँ, आपका रिपोर्टर तो जा ही नहीं पाएगा, वो तो जाना नहीं देते। पर कोई दूसरे चैनल का, दूसरे अखबार का जाके पूछ ले, कीप रोहन जी आल्सो। पूछ ले उनसे कि उत्तर प्रदेश की 5 लोकसभा क्षेत्र का क्या नाम बात कर बता रहे दो। अगर वो 10 साल का बच्चा बता वो सकता है। 1 मिनट में बता, मैं 1 मिनट 60 सेकंड दूंगा, वो बताएंगे सूरत, क्या बात कर रहे हैं? मैम वो बताएंगे लखनऊ, फिर वो तीसरा बताएंगे रांची, चौथा वो बताएंगे कलकत्ता और 5 उत्तर प्रदेश का? हाँ, रोहन मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब तीसरा आदमी का भी नहीं, आप मतलब अब पहले आप- छोड़ने के बाद आप मैं नहीं, इनको मैं उल्टे हाथ का मार रहे हैं कि साहब, इनको- सीरियसली? ऐसे छोड़ने की बात नहीं, मैं तो उनके मुंह पे भी बोल सकता हूँ, नो बट सीरियसली गौरव, सीरियसली बोल रहा हूँ। तीसरा आदमी का डिस्क्रिप्शन सुनो। मैं 1992 में 10वीं क्लास में था। मेरे पिताजी मेरे को अंग्रेजी का अखबार पढ़ने का बाध्य करते थे कि अपना आउटलुक, मेरे भी बाबूजी आज तक बोलते हैं। और पढ़ो। हमारे घर पे, हम छोटे शहर में रहते थे, एक दिन लेट आता था अखबार, जैसे आज का अखबार कल आएगा। आप पाली से पढ़े हुए हैं? हाँ, फिर वो आता तो मैं पढ़ता कि आज कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया, फलाना ने जारी किया। रोहन जी को भी। मैं 1992 में 10वीं में था, आज 24 आ गया, वही आदमी मैनिफेस्टो बना रहा है। अगर उसके आइडिया में दम होता तो 52 पे क्यों आते, 42 पे क्यों आते? पार्टी को समझ ही नहीं है इन चीजों की। आज कांग्रेस पार्टी ऐश्वर्या जी मोदी जी का विरोध करते करते अपनी स्वयं की नीतियों का विरोध करती है। उदारवादी नीति, निजीकरण की नीति, वैश्वीकरण की नीति, वेल्थ क्रिएटर्स की नीति, सबका विरोध करती है, जो पीवी नरसिम्हा राव साहब के समय लागू हुई, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे जब लागू हुई। आज कांग्रेस पार्टी मोदी जी के विरोध में इस तरह पागल हो गई। नहीं, मोदी का विरोध वो इसलिए करते क्योंकि, लेकिन ये रियलिटी है कांग्रेस पार्टी की। ऐसे लोग डिसीजन ले रहे हैं अभी भी जिनको ये नहीं पता यूपी में 5 सीट कौन सी है। रोहन जी देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे गौरव जी का एक्सपीरियंस होगा, पर जो मुख्य मुद्दा मुझे जो लग रहा है कि पार्टी की विश्वसनीयता क्यों खत्म हो रही है कि हर चीज में कॉन्ट्राडिक्शन है आपके डिसीजन, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन। एब्सोल्युटली।